रिपोलिंग जारी है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन लगी है। साउथ 24 परगना की जिन 2 सीटों पर रिपोलिंग हो रही है उसमें से एक डायमंड हार्बर और दूसरी मगरा हाट वेस्ट है। डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर तो मागरा घाट वेस्ट के 11 बूथ पर रिपोलिंग हो रही है। अब तक 30% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। सभी 11 बूथों पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने पहुंच रही हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर वोटिंग कराने का फैसला लिया था और आज उन बूथों पर रिपोलिंग जारी है और आज भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रिपोलिंग की जा रही है। एक दिन बीच में है जब काउंटिंग होगी और काउंटिंग से पता चलेगा कि आखिरकार बंगाल का जनादेश किसके साथ है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी डायमंड हार्बर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज रिपोलिंग का दिन है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? उतना ही उत्साह है लोगों में जैसा हमने बीते दिनों में देखा था? जी हाँ, बिल्कुल उतना ही उत्साह है और सुबह से ही लोग लंबी कतारों में लगे हुए थे। हालांकि कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लिहाजा सुबह वोट डाल के लोग वहां से निकल गए हैं। खासतौर पर डायमंड हार्बर इलाके का वो जो बूथ जो कि मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पर सबसे ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और महिलाएं सुबह ही घर से बाहर आ गई थी वोट डालने के लिए। लोगों ने वोट दिया और उसके बाद अपने काम के लिए रवाना हो गए। चूँकि ये बूथ बहुत सेंसिटिव इलाके के हैं और इसी को मद्देनजर जो है इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है क्योंकि पहले भी इस बूथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तमाम शिकायतें की गई जिसको ऑब्जर्वेशन पे रखा गया और उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पर रीपोलिंग होगी। क्योंकि 77 शिकायतें इसी इलाकों से आई थी, इसीलिए लगभग 15 बूथों का चयन किया गया जिसपे पहले रीपोलिंग होनी है। तो मागरा हाट और डायमंड हार्बर, जहाँ डायमंड हार्बर 143 में 4 और मागरा हाट में लगभग 11 से 12 इन जगहों पर रीपोलिंग हो रही है। डायमंड हार्बर में दिन का वक्त है, हालांकि अब भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो गई, लेकिन लोगों से खुल के बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भले ही यहाँ पर देखा हो कि यहाँ पर पोलिंग सेंटर में या बूथ में कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन 2 बार हो या 4 बार हो, जितनी बार भी मतदान के लिए कहा जाएगा हम मतदान करने के लिए आएंगे और भारी से भारी तादाद में जितने भी लोग होंगे वो वहाँ पर आएंगे। उससे मौसम का और यहाँ का राजनीतिक मिजाज समझा जा सकता है कि वोटर क्या समझ रहे हैं और उसके लिए तैयारी भी बखूबी की गई है। बिल्कुल मनीष, और इन इलाकों की बात करें तो अभी जो मतदान हुआ वो 94% से ज्यादा हुआ था और आज इन जगहों पर रिपोलिंग हो रही है। क्या लग रहा है आपको तस्वीरों को देखकर या जनता को देखकर या जनता के मूड को देखकर, आज भी इतनी ही बड़ी संख्या में रिपोलिंग हो रही है? आज भी आंकड़ा 90 के पार रह सकता है या थोड़ी बहुत निराशा है लोगों में या थोड़ा बहुत लोग घर से कम बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं, देखिए बूथ के हिसाब से रिपोलिंग फुल हो रही है क्योंकि लगभग 10 से 11 बजे 17% तक के पोलिंग हो चुकी थी। यहाँ पे भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे तो वैसे ही डायमंड हार्बर इलाके में बढ़ चढ़ कर लोग वोट करते हैं। जिस दिन दूसरे चरण का मतदान था उस दिन भी हमने देखा कि लोग घर से निकल रहे थे, वोट कर रहे थे। खास बात यह है कि जितने भी मुस्लिम बहुल इलाकों में हम पूछ रहे थे तो उनमें इस बात का डर था कि SIR हो गया है, एक गलत एक भ्रांति टाइप का मैसेज कि अगर वोट देने नहीं जाएंगे तो सब सारी चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे, आधार चला जाएगा, राशन नहीं मिलेगा, इस तरीके की भ्रांति बनी हुई थी। एक इस बात का डर भी मान सकते हैं, दूसरा CAPF की जिस तरीके से तैनाती है उससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। लोगों के मन से डर भी निकला है कि ठीक है वो वायलेंस इस इलाके में नहीं हो रहा है, लिहाजा घर से निकलेंगे और हम वोट करेंगे। आज भी वैसा ही देखने को मिला है। सेम उसी पैटर्न पे ही मुस्लिम बाहुल इलाकों में एक ही दिशा में सोचते हुए लोग वोट करने घर से निकल रहे हैं और दूसरे जो थोड़े बहुत और इलाके में जैसे हरिदेवपुर वगैरह जहाँ हिंदू भाषी इलाके हैं, हिंदू लोग रहते हैं, वहां पे भी हमने बात किया, वो एक अलग तरीके से परिवर्तन और तमाम रोजगार और डेवलपमेंट इस तरीके के मुद्दों पर घर से निकल रहे वोट करने। एक बात साफ है जो दोनों इलाकों में मुझे समझ में आई, मुस्लिम बाहुल इलाकों में भ्रांति बहुत ज्यादा फैली है खासतौर पर SIR को लेकर। हिंदू बाहुल इलाकों में एक बात है साफ ने कि उनके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ इस फोर्स को देखकर, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। मनीष, और इसका असर बंगाल के ओवरऑल पिक्चर पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों में जिस तरीके की हलचल है उसमें देखने को मिल रहा है बंगाल का जनादेश किस तरफ जाएगा। 4 मई तक का इंतजार करना होगा जब EVM खुलेंगी और पता चलेगा कि ममता दीदी जीत का चौका लगाएंगी या BJP परिवर्तन लाएगी। शुक्रिया आपका।